कोई भी अगर कंपनी फंड रेज करना चाहती है अपनी ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए वो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकती है, अपने शेयर्स यहाँ पे ऑफर कर सकती है और उसके माध्यम से पैसा जुटा सकती है। लेकिन अगर हम एनजीओ की बात करें जो कि बेसिकली सोशल वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, तो उनको अगर उनके लिए एक स्पेशल स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो सेबी की तरफ से ये अप्रूवल दे दिया गया है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज ए पार्ट ऑफ एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ही एक सेगमेंट के रूप में सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है अब आएगा, और एनजीओ या जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपने आप को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। तो पूरा इशू क्या है, क्या ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, बेसिकली वर्क कैसे करेगा, और एनजीओ का यहाँ पे लिस्ट होने से क्या मतलब है, क्या उनको बेनिफिट होगा, और जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है या फिर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उनको क्या बेनिफिट यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि सेबी जो कि सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है उसने इसको अप्रूवल दे दिया है, तो आने वाले टाइम में आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में काफ़ी चर्चा सुनेंगे। इस पूरे लेक्चर में इस इशू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। माय नेम इज राहुल भारद्वाज, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे फ्री क्लास प्राप्त करने के लिए इस लिंक पे आप मुझे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी अभी आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल ऑफर कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट मेरे पीछे एक स्कैन, ये कोड आपको दिख रहा है, लिंक आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में भी इसका मिलेगा। तो इस QR कोड को जब आप स्कैन करते हैं उसके बाद आपको ये RB लाइव कोड पुट करना है, और डेफिनेटली आप ये फ्री ट्रायल ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये QR कोड आपको दिया गया है, इसके साथ आप जा सकते हैं, 7 दिन का फ्री ट्रायल ओपन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। जहाँ तक इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये NSE के ही एक अलग सेगमेंट के रूप में आएगा। देखिए होता क्या है, जो शेयर्स की जो भी खरीद फरोख्त हो रही है, जो भी उनके अंदर ट्रेडिंग हो रही है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है वो काम करते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और सेंसेक्स वगैरह वो उससे रिलेटेड है। इसी तरह से निफ्टी 50 है जो कि NSE के अंदर आ रहा है। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ये एक तरह के प्लेटफॉर्म के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जहाँ पे स्टॉक्स के अंदर डीलिंग की जा सकती है, ट्रेडिंग की जा सकती है। अब NSE के अंदर ही एक सेगमेंट के रूप में सोशल स्टॉक एक्सचेंज आएगा, जिसकी मदद से जो सोशल एंटरप्राइज है, इस वर्ड को ध्यान से समझना है। सोशल एंटरप्राइज ये जो वर्ड है, मतलब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, दिस कुड बी सम NGO, अदर काइंड ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिनको सोशल एंटरप्राइज का दर्जा दिया जाएगा, वो यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से फंड रेज कर सकते हैं, पैसा रेज कर सकते हैं। इस पूरी मैकेनिज्म से क्या फ़ायदा होगा, जो भी सोशल एंटरप्राइज हैं या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन NGO हैं, उनको एक वाइडर एक बेस मिल जाएगा जहाँ से वो पैसा रेज कर सकते हैं, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को फंड कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो दिस ट्रांसपेरेंसी सेगमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि मैंने कहा था कि सोशल जो एंटरप्राइज है वही यहाँ पे अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं। अब सोशल एंटरप्राइज होने के लिए आपको क्या करना होगा, दो तरह के सोशल एंटरप्राइज यहाँ पे होंगे। कुछ NGO या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होंगे जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे हैं, इनको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, ये बस चाहते हैं कि सोशल इम्पैक्ट आए, सोशल इम्पैक्ट आए। अगर एजुकेशन इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे एजुकेशन में बेहतरी हो रही है, हेल्थ केयर है, कुछ भी हो सकता है। अगर इसको हम रेगुलेशन से भी ICDR रेगुलेशन के अंतर्गत देखें तो 17 ऐसे क्राइटेरिया बताए गए हैं, जिसमें से कोई भी अगर आपके फिट बैठ रहा है और आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ लगभग 67% एक्टिविटीज़ इन क्राइटेरिया पे खरी उतरती है, जैसे कि हंगर का रिमूवल करना, गरीबी निवारण करना, माल न्यूट्रिशन है, इनइक्वालिटी को कम करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, हेरिटेज हमारे जो है उसको प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट के लिए काम करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनमें से अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की 67% एक्टिविटीज़ इन्हीं सोशल कॉज से रिलेटेड है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सोशल एंटरप्राइज का दर्जा दिया जाएगा। सोशल एंटरप्राइज का दर्जा मिलने के बाद ही आप सोशल जो स्टॉक एक्सचेंज है इस पर लिस्ट हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे आप फंड रेज कर सकते हैं। अब ये जो सोशल एंटरप्राइज है ये भी दो प्रकार के हैं, एक होगा NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक होंगे फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज। तो ऐसे जो नॉन प्रॉफिट वाले हैं उनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, जबकि दूसरे जो फॉर प्रॉफिट वाले हैं ये सोशल कॉज भी कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं। क्यों ये हम डिवाइड यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के अंदर फंड रेजिंग के जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल है या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में डील कर रहे हैं, ट्रेड एसोसिएशन है या फिर हाउसिंग कंपनी या अफोर्डेबल हाउसिंग को छोड़ दीजिए, या कॉरपोरेट फाउंडेशंस हैं, इनको सोशल एंटरप्राइज का दर्जा नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। और जो भी स्पेशली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका मेजर जो उद्देश्य है वो रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, मतलब ये प्रॉफिट को सीख नहीं कर रहे हैं, ये केवल और केवल चाहते हैं कि सोसाइटी में, समाज में एक अच्छा बदलाव आए। तो जहाँ तक हम बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओज की अगर हम बात करें, तो ऐसे सोशल एंटरप्राइज जो प्रॉफिट नहीं चाहते हैं, वो लोग क्या करेंगे, पूरा लिस्टिंग प्रोसेस वैसा ही होगा जैसे नॉर्मल वे में होता है। कोई कंपनी आती है, उसका आईपीओ होता है, फिर उसके बाद वो इस तरीके से लिस्ट होती है और वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सारा प्रोसेस वही है। लेकिन यहाँ पे ये जो एनपीओ हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने शेयर जो है ये अलोकेट नहीं कर रहे हैं। शेयर की जगह ये अपना एक इंस्ट्रूमेंट अलोकेट करेंगे जिसको कह रहे हैं ZCZP, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। कूपन का मतलब होता है, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट समझिए। तो ये ना तो कोई इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, ब्याज ऑफर कर रहे हैं, ना ही ये प्रिंसिपल को वापस लौटाएंगे जो भी आपने। कहने का मतलब है, अगर किसी को यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे लिस्ट होता है, वो अपना जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल ये वहाँ पे अलॉट करता है। अब अगर आप ये खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। जैसे आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, फिर उसको बेच दिया, प्रॉफिट मिल गया, वो काम यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। आप ये इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि आपको पता है ये XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना इशू किया है। इसका मतलब ये कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। मान लो कहीं पे ट्राइबल एरिया में कोई इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, हेल्थ केयर है, एजुकेशन, तो आप चाहते हो कि मैं भी वहाँ पे कंट्रीब्यूट करूँ, मैं भी वहाँ पे डोनेट करूँ, मैं भी इस कॉज के अंदर सपोर्ट करूँ। तो आपने ये ZCZP, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल खरीद लिया। इसका मतलब है आप केवल यहाँ पे डोनेशन कर रहे हो, एक तरह का डोनेशन है। यहाँ पे कोई रिटर्न या प्रॉफिट आप सीख नहीं कर रहे हो। और आपको रिटर्न यहाँ पे क्या है, रिटर्न सोशल इम्पैक्ट के रूप में है। वो प्रोजेक्ट पूरा होगा, उस जगह के लोगों को फायदा होगा, ये वहाँ पे रिटर्न। तो ये तो हुआ नॉन जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए पर्टिकुलर ZCZP इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर अगर हम आगे देखें, तो जो भी कंपनी है या जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा, उसको ये बताना होगा कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये इतने समय में 2 साल में हम ये इम्पैक्ट लाना चाह रहे हैं, ताकि जो भी व्यक्ति इसको खरीद रहा है या फिर कहें कि जो डोनेशन दे रहा है या वहाँ पे उसको फंड करना चाहता है, उसको ये पता हो कि मैं किस पर्पज़ के लिए, किस कॉज के लिए दे रहा हूँ, क्या वो संस्था करना चाह रही है, क्या अचीव होगा इससे, ये सारी चीज़। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो छोटे लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं, जनरली 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऐसे इंडिविजुअल्स, तो वो नॉन ये जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो केवल फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड हो गया, इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, LIC वगैरह, कोई भी हो सकता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन इंडिविजुअल्स हैं, 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है और ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, तो ये लोग जो है कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और हम देखें, जो फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेज हैं, हमने देखा था जो सोशल एंटरप्राइज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था नॉन प्रॉफिट वाले, एक है फॉर प्रॉफिट वाले। तो फॉर प्रॉफिट वाले हैं, ये मनी रेज कर सकते हैं विद द इशू ऑफ द इक्विटी शेयर। तो ये अपने इक्विटी शेयर इस तरीके से इशू कर सकते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस होगा फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरीके से रहेगा। जहाँ तक और हम बात करें डिस्क्लोजर नॉर्म्स की, तो इनको वही एनुअल अपनी जो इम्पैक्ट रिपोर्ट है वो बतानी होगी कि इस साल में हमने ये प्रोजेक्ट किए, इससे इतने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया वगैरह वगैरह, ताकि एक पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे कि इनको कितना पैसा गया है और इस पैसे का कहाँ पे उपयोग हुआ है। मॉनिटरिंग पर्पस पूरा रहेगा। और जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, डेफिनेटली उनको फ़ायदा भी हो रहा है क्योंकि एक वाइडर बेस उनको मिल रहा है, डोनेशन ज़्यादा जगह से उनको मिल सकते हैं। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन है जहाँ पे सरकार जो है सोशल इम्पैक्ट और कैपिटल मार्केट को लिंक करना चाह रही है। दिस इज काइंड ऑफ गुड इनिशिएटिव हियर। सेशन का PDF आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा पाथफाइंडर टीम की तरफ से UPSC प्रीलिम्स के लिए 2023 एग्जाम के लिए आपका क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। इसकी फ़ीस 5999 है और ये अभी 1 मार्च से ही शुरू किया गया है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये डिस्काउंट कोड आप यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है अनलिमिटेड लेक्चर्स का, नोट्स, यू हैव दिस आंसर राइटिंग सेशन, PDF आपको सारे ये मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है। ये सब एक ही बार फीस देने में मिल जाता है। सेशन का जो सब्सक्रिप्शन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए। पुट द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट। इसके साथ आइकॉनिक में कुछ एडेड एडवांटेज है, उनके लिए भी जा सकते हैं। नए बैचेज आपके 28 फरवरी से शुरू हुए हैं। केवल EPFO का सब्सक्रिप्शन लेना है, वो ऑप्शन भी आपके पास।
तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में ऑफलाइन सेंटर में पूरा कोर्स करवाया जा रहा है। दिस इज़ ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हैव ए ग्रेट डे।